वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर, सिलेक्शन कमेटी पर और नए कप्तान के हवाले से, और साथ में रावलपिंडी टेस्ट पर बात हो रही है और हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। हसनैन, अब हम कुछ बात करते हैं पिच के हवाले से, पिच से मुतालिक भी। जो मुल्तान में पहले मैच में हमें जो नज़र आया उसमें तो 800 रन बन रहे थे, फिर दूसरे मैच में वही इंग्लैंड थी वो काबू आ गई, और क्रेडिट इसका आकिब जावेद को जाता है जिस तरह से उन्होंने उसके मुताबिक सारा कुछ किया, फिर उसके मुताबिक टीम सेलेक्ट की। और रावलपिंडी में भी अब ऐसी ही तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पर तो बाकायदा हीटर भी लगा दिए गए हैं। तो कैसी पिच तैयार हो रही है अभी? देखिए, ये कल मैं ही गया था वहाँ पे, और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से जो मैंने वीडियो बनाई थी वो इस वक्त पूरे दुनिया में वायरल है, स्पेशली इंडिया में तो ज़्यादा वायरल है। वो पता नहीं एलपीजी को कह रहा है, कोई एलएनजी कह रहा है। और लेकिन एक थोड़ा सा खदशा ज़रूर है कि मुल्तान में गर्मी ज़्यादा थी, वहाँ पे तो स्पिन विकेट बन गई। यहाँ पे हीटर से क्या वो उस विकेट को उस तरह से बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। रावलपिंडी की पिच के हवाले से मैं आपको बताऊं तो 2021 से पहले ये रावलपिंडी की पिच फास्ट बॉलर्स के लिए पैराडाइज थी। सो अगर मैं तो समझता हूं कि इसको अगर स्पिन ना भी बनाते ना, आप थोड़ा सा दूसरे डायमेंशन से देखते, नुमान या साजिद में से एक बंदे को खिला देते या दोनों को खिला देते, दो फास्ट मुझे लग रहा है कि जाहिद को शायद अब ड्रॉप कर दिया जाए। जाहिद तो ड्रॉप होगा, ये फास्ट बॉलर आएगा, जाहिद की जगह मीर हमजा आएंगे। और उसके साथ साथ मेरे पास तो ये खबर भी है कि अब्दुल्ला शफीक की जगह हसीबुल्ला आ रहे हैं। सो ये दो चेंजेस तो होंगे, लेकिन मसला ये है कि ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है। अगर जाहिद को हमने ड्रॉप ना किया और मीर हमजा को शामिल ना किया ना, तो आपका वन डायमेंशनल बॉलिंग अटैक हो जाएगा, जो मैंने पहले भी बात की थी। और मैं अभी तक कह रहा हूं कि हम ठीक है वो मैच जीत गए, लेकिन हमारे पास कम से कम दो फास्ट बॉलर होने चाहिए थे, क्योंकि इस पिच का कोई पता नहीं है। जितनी भी हीट हो रही है, अगर पहले दिन ये स्पिन ट्रैक हो और दूसरे दिन ना हो, या तीसरे दिन ना हो, चौथे दिन ना हो, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक चीज कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नजर आ रही है, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई हम अपनी असल की तरफ वापस जा रहे हैं। हम वो तजर्बे नहीं कर रहे जो बाबर आजम के जमाने में होते थे कि मैंने 100 लगाना है, बैटिंग ट्रैक बना दो, मैंने 50 मारनी है, बैटिंग ट्रैक बना दो। आप अपना 100 बना देते थे, उधर से ब्रोक भी 100 बनाता था, जो रूट भी 100 बनाता था, बेन स्टोक तक वो 100 बनाते थे। आप 100 लगाते थे, वो 500 लगा देते थे, वहीं से आप मैच हार जाते थे। तो हमारा असल यही है, स्पिनिंग ट्रैक हमारा असल ये है। एक और बात जो मिसिंग हो रही है अभी तक, आकिब जावेद ने एक और बात की थी और उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि आज तक कोई बात ही नहीं कर रहा, रिवर्स स्विंग। हमें ऐसी विकेट्स भी बनानी चाहिए कि हम रिवर्स स्विंग कर सकें। हमारे जितने भी बॉलर्स हैं वो इतने इक्विप्ड हैं कि वो आज भी रिवर्स स्विंग का आर्ट समझते हैं। गोरे शायद अभी तक उतना नहीं समझते, क्योंकि इजाद ही रिवर्स स्विंग सरफराज नवाज ने की थी, तो हमें वो आर्ट ज्यादा पता है। सो स्पिन के साथ अगर बॉल रिवर्स होना भी स्टार्ट होगी तो बड़ा अच्छा होगा, और मीर हमजा की इंक्लूजन से एक और फायदा होगा। आपने देखा होगा इंग्लैंड की जानिब से, अगर इंग्लैंड के बॉलर्स का फास्ट बॉलर्स का जिक्र किया जाए तो उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी मुल्तान की विकेट पे भी। जहां पे स्पिनर्स विकेट ले रहे थे, उनके फास्ट बॉलर्स ले रहे थे। क्या था, उनके पास 2-3 फास्ट बॉलर्स की बेन स्टोक के साथ एक वैरायटी थी, दो उनके पास रेगुलर फास्ट बॉलर्स थे। भी आई है हसनैन इससे कि जिस तरह से टीम को सिलेक्ट किया गया और जिस तरह की पिच बनाएगी, उससे आपको कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी होगी। एग्जैक्टली, आपको समझ आ गई है कि हम दो स्पिनर्स के साथ जाएंगे। अमूमन तो ऐसा होता है कि एक स्पिनर्स होता है रेगुलर स्पिनर, लेकिन आपने अपनी पिच को रीड कर लिया, आपको समझ आ गई कि हमने पाकिस्तान में खेलना है, तो हम कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी होगी। ये नहीं किया कि सारे फास्ट बॉलर डाल दिए या फिर सारे स्पिनर्स ही ले आए। अब आपको कुछ समझ आना शुरू हो गई है। देखिए, समझ इसमें ना बोर्ड का भी इतना कसूर नहीं है। आपने देखा होगा कि हमने 2009 के बाद तकरीबन 16-17 तक सारी क्रिकेट अबू धाबी में खेली। ठीक है, यहाँ पे ना पिचेस बनती थी, ना आके हमारे को स्टार प्लेयर्स खेलते थे। जब से ये आके खेलना स्टार्ट हुए तो हमने पिच की नोयत को चेंज किया। ये जो हमने ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर लाए, ये इस वजह से नहीं लाए थे कि यहाँ पे स्पिन ट्रैक बनाएंगे, हमने उनको इस वजह से लाया था कि ऑस्ट्रेलिया की तरह की तेज विकेटें बनाएंगे। हालांकि हम ऑस्ट्रेलिया की तरह की तेज विकेटें अफोर्ड नहीं कर सकते। वो 4 ग्राउंडों में लग सकती है, वो डायमंड में नहीं लग सकती, वो केआरएल में नहीं लग सकती, वो सियालकोट में नहीं लग सकती, वो मुल्तान के किसी और ग्राउंड में नहीं लग सकती। तो हमें अपने असल पे रहना होगा। आप इंडिया देख लें यार, 36 साल बाद उनको पहली दफा शिकस्त हुई है न्यूजीलैंड के हाथों अपनी होम सीरीज में। मसला ये है कि वो अपने असल से नहीं हटे। उनकी स्ट्रेंथ आज भी उनकी स्पिन ट्रैक्स है, उनकी स्ट्रेंथ यही है, और दुनिया को वो हमेशा ऐसे ही काबू करते हैं। एग्जैक्टली। और साथ देखें ना, उनके बॉलर्स को अपनी विकेट का इतना अंदाजा है कि मैं समझता हूं कि स्पिन प्लस विकेट होगा, वहां पे जसप्रीत बुमराह उनको ब्रेक डाउन दे जाता है। और यही वजह थी ना, यही वजह है कि आकिब जावेद भी यही कह रहे थे कि देखें अभी इंडिया में, उससे पहले आपको पता है कि इंग्लैंड वहां पर गया था। और इंग्लैंड आई थिंक 4-1 से वहां से हारा जी, ऐसे ही है। और इतनी बदतरीन शिकस्त हुई वहां पर इंग्लैंड को। वो इसी वजह से हुई कि इंडिया ये फन जानता है और उसी पर वो कारबंद रहता है। बिल्कुल। तो ये अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान भी उसी पर आ रहा है जो उसका बेसिक है, जो जिस पर उसको करना चाहिए। अच्छा हसनैन, आगे जो हमारी सीरीज आ रही हैं उस पर भी हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ प्लेयर्स काफ़ी अरसे से टीम के साथ, इफ्तिखार हैं, शादाब हैं, अब इतलात ये हैं कि इनको भी ड्रॉप किया जाएगा। देखिए, इफ्तिखार शादाब के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। मैं एक और खबर आपको देता चलूँ कि मोहम्मद आमिर के हवाले से बात ये हो रही है कि मोहम्मद आमिर को वापस उनकी कॉन्सेंट जानी गई है कि मोहम्मद आमिर साहब, आप क्या ओडीआई क्रिकेट में वापस आना चाहते या नहीं आना चाहते। आप देखते हैं आमिर क्या जवाब देते हैं। बोर्ड क्या चाह रहा है आमिर के हवाले से? बोर्ड ये चाह रहा है
कि आमिर अगर हमें गो थ्रू देते हैं तो हम सबसे पहले आमिर को ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे, उसके बाद उनको साउथ अफ्रीका लेके जाएंगे, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने खेलना है, और फिर आपको याद होगा एक ट्राई नेशन सीरीज भी पाकिस्तान में होनी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। ये 3-4 सीरीज में वो उनको ट्राई करके उनको चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो लेके जाना चाहते हैं। सो बोर्ड की अभी जो डायरेक्शंस हैं वो तकरीबन क्लियर हैं। अब ये आमिर का डिसीजन है कि वो आते हैं या नहीं आते। मेरे ख्याल में तो आ जाएंगे। मेरे हिसाब से ना आमिर आएंगे तो आमिर मार खाएंगे। उसकी रीजन क्या है? आमिर ने पिछले 5-6 साल से, लुकमान साहब, मसला ये है कि उन्होंने अपनी तमाम तर इन्वेस्टमेंट किया T20 क्रिकेट पे या T10 में, तो अब वो मोर और लेस ना 4 ओवर के बॉलर है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं है। देखें आप इसको, ये चीज़ हाँ टेस्ट के लिए आप कहें तो कहीं ना कहीं समझ में आती है। एक पहले स्पेल में आपने 5 से 6 ओवर करने होते हैं, ठीक है। 5 से 6 ओवर एक फास्ट बॉलर के लिए, जो स्पेशलिस्ट बॉलर होते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है। देखें, मैं आपकी बात से ना 100% एग्री करता। और वो एक ऐसा बॉलर है जिसको अगर वो विकेट नहीं भी लेता ना तो उसको मार नहीं पड़ता। सर मैं आपकी बात से 100% एग्री करता अगर आमिर 27 साल के होते। मसला ये है कि अब आमिर के साथ हमने क्या बॉल में फर्क क्या आया, उसकी परफॉर्मेंस अभी पेस में फर्क आ गया, ठीक है, पेस में फर्क आ गया, एग्जीक्यूशन में फर्क आ गया, सर बहुत सारी चीजों में फर्क आ जाता है। आप देखिए आमिर की रिसेंट वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखिए, बम्पी परफॉर्मेंस थी, पैचेस में थी। एक मैच में बहुत अच्छा कर जाते थे, दूसरे मैच में उतना अच्छा नहीं करते थे। जब आमिर को पै दर पे 5 से 6 मैचेस में 10-10 ओवर्स करवाने होंगे, उनकी बॉडी वो शायद उस तरह से उनको रिप्लाई ना दे, ठीक है। वो पुराने वाला आमिर जिसको हम जानते हैं वो अपनी पीक पे था, 27-28 साल, 29 साल। हाँ, जो ज्यादती आमिर के साथ हुई थी जब उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, उस वक्त अगर वो क्रिकेट छोड़ते ना और पाकिस्तान के सर्किट में रहते, 10 ओवर्स करवाते रहते, लंबे ओवर की क्रिकेट खेलते रहते, जिमी एंडरसन की मिसाल है ना, लेकिन अभी 40 साल तक टेस्ट क्रिकेट खेलते रहना, लड़कों की जिमी एंडरसन 40 साल तक टेस्ट क्रिकेट खेलते रहना, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट थी। सर ऑल अबाउट प्रायोरिटी। जब आपका एक स्पोर्ट्स शो है, अभी ये आधे घंटे का, कल आपको मैनेजमेंट कहे ना घंटे का करना है, सर आपको भी सेटल होते हुए ना तकरीबन 2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि आपके तमाम हम उस पे बात करते हैं। शादाब और फखर जमान और इफ्तिखार आजम खान काफ़ी अरसे से टीम के साथ चल रहे थे, कोई ड्रॉप नहीं कर रहा था, कोई इनसे पूछ नहीं रहा था कि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपको ड्रॉप कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए। देखें, इफ्तिखार के हवाले से तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि इफ्तिखार सब उसी वक्त सजने में गिरते हैं जब क़याम का वक्त आता है। मुझे आज तक कोई ऐसा मैच याद नहीं है जो इफ्तिखार ने जितवाया हो। और फिर शादाब खान के हवाले से भी, शादाब जितना हमारा बड़ा एसेट थे वो लाइबिलिटी बनते चले जा रहे थे, और कुछ ऐसे हलकों में उनकी रिश्तेदारी थी जिनकी वजह से हम उनको ड्रॉप नहीं करते थे। लेकिन ये बड़ा अच्छा फैसला होगा। हमने देखा है कि आकिब जावेद ने एक दिलेराना फैसला किया था, जिस दिन मैं उस दिन पेपर पर भी आपको कहा था, मसला पिच का नहीं था। आकिब जावेद का सबसे बड़ा फैसला यह था, उसे शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया, अपने बंदे को, और इस वक्त अगर वो बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद थे। और इसके साथ ही आज का वक्त खत्म हुआ। हमने बात की है रावलपिंडी टेस्ट और पाकिस्तान टीम की कप्तानी, और साथ में नेक्स्ट सीरीज को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी क्या सोच रहे हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।